जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an डॉट 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 से एक AP बनता है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसका दो भाग है, पहला भाग है an बराबर 3 + 4n और दूसरा भाग है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, यह प्रश्न यह कह रहा है कि यहाँ एक स्थिति दिया गया है, जैसे पहला में है an बराबर 3 + 4n। इसमें n का मान रखते हुए a1 a2 a3 इस तरह से आगे के पदों को निकालना है और पता करना है कि यह AP है कि नहीं, और यदि AP है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसी तरह से इसके भाग 2 में भी a1 a2 a3 आगे के पदों को निकालना है और इसको निकालने के बाद जांच करना है कि यह AP है कि नहीं है, और AP है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हम लोग सबसे पहले इसके प्रथम भाग का हल करेंगे और प्रथम भाग का हल करने के लिए हम लोग an जो दिया है उसको लिख लेंगे। अब इस an में हम लोग n का मान रख के इसके a1 a2 और a3 निकालेंगे। तो देखिए a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ n था तो 3 + 4n है और यहाँ n के जगह पर हम लोग 1 लिख दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4 गुना n के जगह पर 1 हो जाएगा, बराबर होगा 3 + 4 गुना 1 4 ही होगा और 3 + 4 है तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि a1 बराबर 7 आ गया। इसी तरह से हम लोग a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुना 2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुना 2, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8 होगा। अब देखिए 3 + 8 आ गया और 3 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 11। इसी तरह से हम लोग a3 निकालेंगे, a3 बराबर हो जाएगा 3 + देखिए 3 प्लस तो सब में 4 गुना n, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 3 बराबर होगा 3 + 4 गुना 3, तो 4 3 12 होता है और 3 में 12 को जोड़ेंगे तो होगा 12 और 3 15। तो देखिए हम लोग इसके a1 a2 a3 निकाल लिए हैं। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ एक अगला पद a15 निकालेंगे। तो a15 बराबर यहाँ देखिए 3 तो सब में है तो 3 + 4 गुना, देखिए यहाँ n था तो n आया था, 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3 और 15 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, बराबर होगा 3 + 15 से 4 में गुना करेंगे तो 15 × 4 = 60 बराबर हो जाएगा 63। अब देखिए यहाँ a1 a2 a3 और a15 से जो मान आया है इसका, इससे हम लोग एक श्रृंखला बना लेंगे। जो श्रृंखला बनेगा वो हो जाएगा 7 11 15 डॉट 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 63। अब हम लोग इसको जांच करेंगे कि यह AP है कि नहीं। तो AP है कि नहीं है इसको जांच करने के लिए हम लोग D1 D2 निकालते हैं और D1 बराबर होता है A2 - A1 बराबर, देखिए यहाँ A2 जो क्या है यहाँ 11 है और A1 है यहाँ 7, तो हो जाएगा 11 - 7 बराबर आएगा 11 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 4। अब हम लोग D2 निकालेंगे, D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2। अब A3 - A2, तो देखिए यहाँ A3 है 15 और A2 है 11, तो हो जाएगा 15 - 11। यहाँ भी कितना आया 15 में से 11 घटेगा तो 4। यहाँ देखिए D1 और D2 दोनों बराबर आ गया, यानी कि यह जो श्रृंखला है यह AP में है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह श्रृंखला AP में है। अब देखिए यह श्रृंखला AP में आ रहा है तो हम लोग इसके प्रथम 15 पदों का योग निकालेंगे। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें SN का सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है n/2 × A + L। अब देखिए यहाँ A जो है वो प्रथम पद है और L जो है वो अंतिम पद है और N जो है कुल पदों की संख्या है। तो इसमें S15 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ इसमें 15 पदों का योग पूछ रहा है तो हम लोग S15 निकालेंगे। S15 बराबर हो जाएगा 15/2 × A जो है वो प्रथम पद है यानी कि A1 है, तो यहाँ देखिए A1 जो दिया है वो कितना है 7 है और
यहाँ एल जो है अंतिम पद, तो इसमें हम लोगों को 15 पदों का ही योग निकालना है, तो इसका एल जो हो जाएगा अंतिम पद 15वां पद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। तो हम लोग यहाँ ए के जगह पर 7 यानी कि प्रथम पद है और प्लस एल अंतिम पद, यहाँ 63 आया है 15वां पद, इसमें कुल 15 पद ही 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें अंतिम पद 15 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू, अब देखिए 15 और 7 हम लोग जो, सॉरी देखिए यहाँ जो एल जो है वो 63 आया है, यहाँ 15 नहीं है 63 है। अब हम लोग 63 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अब 2 से 70 घटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ 1 2 5 10 यानी कि 35 बार में कट गया। अब हम लोगों को 2 से मतलब कि 15 से 35 में गुना करना होगा, तो 15 से 35 में गुना करेंगे तो 15 5 75 की 5 हासिल होगा 7 और 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएगा, यानी कि 525 आ गया। अब हम लोग इसके दूसरे भाग का हल करेंगे। देखिए इसका दूसरा भाग में जो है वो दिया है ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो हम लोग सबसे पहले इसमें a1 निकाल लेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1, क्योंकि n है तो यहाँ n है और 1 है तो यहाँ n की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 से 1 में गुना करेंगे 5 ही रहेगा। अब 9 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 4, यानी कि a1 का मान आ गया 4। इसी तरह से अब हम लोग a2 निकालेंगे, a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना में 2 बराबर होगा 9 माइनस 5 से 2 में गुना करेंगे तो होगा 10 बराबर। अब देखिए 9 में से यहाँ 10 को घटाना है, अगर हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो ऋणात्मक संख्या आता है, तो हम लोग 10 में से तो 9 घटाएंगे लेकिन जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और माइनस में 1 रह जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे a3, तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15। अब देखिए यहाँ जो आया है 9 में से हम लोगों को 15 को घटाना है, तो हम लोग 15 में से 9 को घटा देंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ जो आएगा माइनस में 6 आएगा क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या को घटाएं। अब इसी तरह से हम लोग इसमें a15 निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, तो a15 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 15 बराबर होगा 9 माइनस 15 5 75। अब देखिए यहाँ 9 में से 75 को घटाना है, यहाँ भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, तो 75 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो होगा 6 और यहाँ बचेगा 7 में से 1 हासिल चला गया तो यहाँ बचा 6, लेकिन यहाँ आएगा माइनस में 66। अब देखिए अब हम लोग इसका जांच करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है, तो जांच करने के लिए हम लोग निकालेंगे d1, तो d1 बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a2, देखिए यहाँ -1 और a1 है 4, तो a2 के जगह पर हो जाएगा -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 तो हो जाएगा -5। दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का साइन रह जाएगा, तो 4 और 1 5, दोनों के आगे माइनस है तो -5 रह जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे d2 बराबर हो जाएगा -6 माइनस d2 बराबर पहले हम लोग लिखेंगे a3 माइनस a2 बराबर हो जाएगा a3, देखिए -6 है तो a3 की जगह पर हम लोग लिखेंगे -6 और माइनस, और इस एक में माइनस पहले से, तो माइनस तो ये वाला माइनस है, यहाँ a3 के बाद जो माइनस है यहाँ माइनस है और a2 -1 है बराबर हो जाएगा, देखिए -6 और माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, मतलब कि -6 + 1 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा -5। यहाँ देखिए d1 भी -5 आया है और d2 भी कितना आ गया -5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि d1 बराबर d2 अतः यह श्रृंखला एपी में है। देखिए यह श्रृंखला अब एपी में आ गया तो हम लोग एसएन निकालेंगे और हम लोगों को निकालना है S15, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल बराबर। अब हम लोगों को S15 निकालना है, इसके प्रथम 15 पदों का योग, तो S15 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू इसका जो पहला पद होगा वो a1 होगा और a1 देखिए यहाँ क्या आया है 4 आया है, तो हम लोग यहाँ
ए के जगह पर 4 लिखेंगे, और जो एल जो है वो अंतिम पद है और इसमें 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो अंतिम पद 15वां पद होगा। तो यहाँ एल देखिए A15 आया है -66, यहाँ A15 कितना -66, तो हम लोग यहाँ -66 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू, अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 66, एक बार लिख दिया जाए 4 - 66 बराबर हो जाएगा 15/2 इंटू, अब देखिए 4 में से 66 को घटाना है, तो 4 में से 66 घटाएंगे तो आएगा -62, क्योंकि 66 में से हम लोगों को 4 को घटाना होगा और माइनस में बड़ी संख्या है तो यहाँ क्या माइनस का साइन रह जाएगा। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो कितना बार में 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, यानी कि 31 आ गया। अब हम लोगों को 15 से -31 में गुना करना होगा। अब देखिए प्लस से माइनस में गुना हो रहा है तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा माइनस में आएगा, और 15 से 31 में गुना कर दिया जाए तो 15 × 1 = 15, तो 15 का होगा 5, हासिल होगा 1, तो 15 × 3 = 45 और 1 हासिल हो जाएगा 46, यानी कि इसके प्रथम 15 पदों का जो योग होगा -465 होगा। मुझे आशा है ये दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।